अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिमी। फसहिल या इलाही अलैना कुल्लु सअबिन बिहुर्मति सय्यिदिल अबरार सहिल। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अज़ीज़ान मुहतरम, शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना हमारे दरमियान मौजूद है। 1431 सन हिजरी है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मदीने शरीफ की हाज़िरी की सआदत का मौका अल्लाह तबारक व तआला ने और उसके महबूब दाना ग़ुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फ़रमाया है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला सरकार दो आलम नूर मुजस्सम रहमत आलमियान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िरी दोनों जहां की कामयाबी का एक अहम ज़रिया है। शाबानुल मुअज़्ज़म की कितनी फ़जीलत है। अल्लाह के महबूब दाना ग़ुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शअबान व बल्लिग़ना रमदान। ए अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला, तो शाबानुल मुअज़्ज़म के महीने में, रजब के महीने में, शाबानुल मुअज़्ज़म के महीने में हमारे लिए बरकत अता फ़रमा और हमें रमज़ानुल मुबारक तक पहुँचा। एक और दुआ है जो कुर्ब रमज़ान में सरकार दो आलम नूर मुजस्सम रहमत आलमियान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम को तालीम दिया करते थे। अल्लाहुम्मा सल्लिमनी लिरमज़ान। ए अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला, तू सलामती से हमें रमज़ानुल मुबारक तक ले जा। वसल्लिम रमज़ान अली, और रमज़ानुल मुबारक को सलामती से हम तक ले आ। वसल्लिमुहु ली मुतक़ब्बला, और उसमें जो हम नेक आमाल करें, रोज़े रखें, नमाज पढ़ें, तरावी अदा करें, तिलावत कलाम पाक करें, कुरान पाक की तिलावत करें, कुरान का दर्स दें, सदका व खैरात करें, मालिक व मौला उसे अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमा। ए अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला, हम भी तेरी बारगाह में दुआ करते हैं कि मालिक व मौला तू हमारे लिए शाबानुल मुअज़्ज़म के महीने में बरकत अता फ़रमा और हमें रमज़ानुल मुबारक का रहमत वाला, मग़फ़िरत वाला, जहन्नुम से आज़ादी वाला महीना अता भी फ़रमा। और जो इसमें हम रोज़े रखें, तरावी अदा करें, तिलावत कलाम पाक करें, सुने, दर्स कुरान दें, सुने, सदका व खैरात करें, नेकी की दावत दें। ए अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला, अपने महबूब के सदक़े से अपनी बारगाह में उसे शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। तूबू इलल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। अज़ीज़ान मुहतरम, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु व अम्म नवालुहु के फ़ज़्ल व करम और उसकी मेहरबानी से आज की इस महफ़िल में बख्शिश के बहाने और
रमज़ानुल मुबारक की क्या क्या बरकतें हैं, आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने और सुनने के बाद याद रखकर उस पर अमल करने की और नेकी की दावत के ज़रिए, इनफरादी कोशिश के ज़रिए मशरिक़ से लेकर मगरिब तक और शुमाल से लेकर जुनूब तक पहुँचाने की सआदत अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ए मेरे नबी का कलिमा पढ़ने वालो, ए ख़त्म नबूवत पर यकीन रखने वालो, ए ग़ुलामी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पट्टा अपने गले में डालने वालो। अल्लाह तबारक व तआला ने एक बार नहीं, 10 बार नहीं, बल्कि 88 मरतबा इस प्यारे लक़ब से उम्मते मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद फरमाया। फरमाया, ए मेरे नबी का कलिमा पढ़ने वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि तुमसे पहले वालों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ। फरमाया, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए। ये कोई नई इबादत नहीं है, ये इबादत सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर सैयदना ईसा रूहुल्लाह अला नबीना अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम तक जितने नबी तशरीफ़ लाए, अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर रोज़े फ़र्ज़ किए। फरमाया, ये वो इबादत है जो तुमसे पहले वालों पर भी फ़र्ज़ थी, लअल्लकुम तत्तकून। इसका मकसद, मंशा ये है कि तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ, तुम्हारे दिल में अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की मोहब्बत, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की खशियत तुम्हारे दिल में पैदा हो जाए। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं आपकी खिदमत में रोज़े की बरक़ात अर्ज़ करना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने जो ये फरमाया, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ। अज़ीज़ान मोहतरम, जब बंदा मुत्तकी बन जाता है, परहेजगार बन जाता है, तो परहेजगारी की उसको क्या क्या बरकतें अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाता है, इसका अंदाज़ा आप इससे लगा लीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ने जो फरमाया, लअल्लकुम तत्तकून, तक मुत्तकी बन जाओ। एक शख्स, रमज़ानुल मुबारक का महीना है, बंद कमरा है, प्यास की शिद्दत है, ठंडा पानी भी मौजूद है, ठंडा शरबत भी मौजूद है, कोई रोकने वाला भी नहीं है, लेकिन वो बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु के फज़्ल व करम और उसकी मेहरबानी से वो पानी नहीं पी रहा, अपनी प्यास को नहीं बुझा रहा। आखिर ऐसी कौन सी ताकत है जो उसे पानी पीने से रोक रही है, जो उसे अपनी प्यास बुझाने से रोक रही है? तो अजीज़ान मोहतरम, उसको पता है, कोई मुझे रोके या ना रोके, कोई मुझे टोके या ना टोके, एक ऐसी ज़ात है, एक ऐसी हस्ती है जो मेरे तमाम मामलात की खबर रखती है। मैं सारी दुनिया को धोखा दे सकता हूं, लेकिन रब्बे जुल जलाल को धोखा नहीं दिया जा सकता। अल्लाह का ऐलान है, यस्तगफून मिनन नास, तुम सारी दुनिया को धोखा दे सकते हो, वला यस्तगफून मिनल्लाहि व हुवा माअहुम, लेकिन तुम रब्बे जुल जलाल को धोखा नहीं दे सकते। इसलिए कि जिस जात के लिए तुमने रोजा रखा है, वो जात अपनी कुदरत से, अपने इल्म से वो तुम्हारे साथ है। अज़ीज़ान मोहतरम, एक बात और भी जहन में रख लीजिए, जब बंदा बंद कमरे में मौजूद है, प्यास की शिद्दत उसे तड़पा रही है, हालांकि ठंडा पानी मौजूद है, ठंडा शरबत मौजूद है, कोई उसको रोकने वाला भी नहीं, लेकिन उसे यकीन है इस बात का, अल्लाह का ऐलान है, अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा,
तुम जान लो कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें देख रहा है। तो अजीज़ान मोहतरम, जिस इंसान का यकीन इतना पक्का हो जाए कि मेरा रब मुझे देख रहा है, तो अजीज़ान मोहतरम, जो शख्स अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की खातिर हलाल चीज़ों को छोड़ रहा है, पानी नहीं पी रहा, हालांकि प्यास लग रही है, भूख लग रही है, लेकिन खाना नहीं खा रहा, अपनी ज़ौजा के साथ जिमा की उसे ख्वाहिश है, लेकिन वो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की खातिर उससे रुक रहा है, तो वो शख्स जिसने हलाल कामों को अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की रज़ा के लिए छोड़ दिया, वो हराम कामों को इर्तिकाब कैसे करेगा। तो असल मामला ये है कि जब बंदा रोज़ा रखता है, उसका ये यकीन पक्का हो जाता है कि कोई मुझे देखे या ना देखे, कोई मुझे टोके या ना टोके, लेकिन एक ऐसी हस्ती है जो मेरे तमाम मामलात की खबर रखती है। और ये यकीन जब उसका पक्का हो गया, तो गोया वो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की बारगाह में महबूब और मकबूल हो गया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, रोज़े की तारीफ क्या है? सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाने से, पीने से और जिसके साथ हमारा निकाह हुआ है उससे जिमा से रुकने का नाम ये रोज़ा है। यह आम लोगों का रोज़ा है। अगर किसी ने सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक अल्लाह ताला की रज़ा के लिए खाने से, पीने से और हक़्क़े ज़ौजियत अदा करने से जो रुक गया, तो अवामुन्नास का रोज़ा हो गया। लेकिन इससे भी आगे जो ख़वास का रोज़ा है, जहाँ वो खाने से, पीने से, हक़्क़े ज़ौजियत अदा करने से वो रुकता है, वहाँ पर अपनी ज़ुबान को, अपनी आँखों को, अपने कान को, अपने हाथ को, अपने पाँव को, अपने जिस्म के हर एक उज़्व को अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी से रोकता है। अज़ीज़ान मोहतरम, इसकी छोटी सी मिसाल मैं आपको दे दूँ। हमने कमरे में एसी लगाया। एसी यानी कमरे को ठंडा करने की मशीन। अब एयर कंडीशन लगा हुआ है, लेकिन कमरा जब ठंडा होगा, जब हम इसको एयर टाइट पैकिंग कर देंगे, यानी हर तरफ से खिड़कियां भी बंद, दरवाजे भी बंद, यानी ना अंदर की हवा बाहर आए, ना बाहर की हवा अंदर आए, तो अजीज़ान मोहतरम, जब हम इस तरीके से कमरे को ठंडा करेंगे तो कमरा कुछ देर के बाद ठंडा हो जाएगा। लेकिन अगर हमने एसी तो लगा दिया, एयर कंडीशन लगा हुआ है, खिड़कियां भी खुली हुई हैं, दरवाजे भी खुले हुए हैं, अब बाहर की हवा अंदर आ रही है, अंदर की हवा बाहर जा रही है, तो वो कमरा ठंडा नहीं होगा। अजीज़ान मोहतरम, बिल्कुल इसी तरीके से एक बंदे ने रोज़ा रखा, लेकिन रोज़ा रखने के साथ उसने अपनी आंखों को हराम से रोका, अपने कानों को हराम सुनने से रोका, अपनी जुबान को गीबत, चुगली, झूठ, गीबत, बद कलामी, फहश गोई से रोका, अपने हाथ को, अपने पाँव को, अपने जिस्म के हर एक उज़्व को अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी से रोका, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उसकी बरकत से उसे कामिल व अकमल सवाब अता फरमाएगा। लेकिन अगर रोज़ा तो रख लिया, खाने से, पीने से, हक़्क़े ज़ौजियत अदा करने से रुक गया, लेकिन बदनिगाही भी कर रहा है, बदकलामी भी कर रहा है, फहशगोई भी कर रहा है, बुरी बातें भी सुन रहा है, बुरी जगह पे भी जा रहा है, अपने हाथों से जुल्म भी कर रहा है, गर्ज ये कि अपने जिस्म के हर एक उज़्व को उसने अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी में उसने मुब्तला किया है, तो
अब उसे वो अजर सवाब नहीं मिलेगा। जिस तरीके से खिड़कियां खुली हुई हैं, दरवाजे खुले हुए हैं, कमरा ठंडा नहीं होगा, इसी तरीके से अगर उसने ऐसा रोजा रखा कि जिस्म का हर एक उज़्व अल्लाह की नाफरमानी में मसरूफ है, बदनिगाही भी हो रही है, झूठ, गीबत, चुगली, वादा खिलाफी, तो अजीज़ान मोहतरम फिर उसे वो रोज़े की वो बरक़ात नसीब नहीं होंगी। तो अगर हम कमरे को ठंडा करना चाहते हैं तो कमरे की खिड़कियां भी बंद होनी चाहिए, दरवाजे भी बंद होने चाहिए, बाहर की हवा अंदर ना आए, अंदर की हवा बाहर ना जाए, तो कमरा मुकम्मल ठंडा होगा। इसी तरीके से अगर जिस्म के हर एक उज़्व को अल्लाह और उसके रसूल अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी से हमने रोका, इंशाअल्लाह उसकी बरकत अल्लाह ताला हमें अता फरमाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, तक़वा गुनाहों से बचाता है। कैसे बचाता है? देखिए, तक़वा जिसे अल्लाह तबारक व तआला अपनी खशियत अता फरमा दे, जिसके दिल में अल्लाह तबारक व तआला अपना खौफ दाखिल कर दे, जिसके दिल में अल्लाह ताला अपने महबूब दाना ग़ुयूब खातिमुल अंबिया सरवर किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को दाखिल कर दे, वो बंदा गुनाहों से बच जाता है। देखिए, यहां एक बात ज़हन में रख लीजिए, इंसान जो गुनाह करता है वो हसद की वजह से करता है। अब देखिए, कुरान पाक में आता है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, एक था हाबिल और दूसरा था काबिल। हाबिल की जो ज़ौजा थी बड़ी खूबसूरत, हसीन और जमील थी। काबिल चाहता था कि ये मेरे निकाह में आए, जब ना आई तो उसको अपने भाई पर हसद हुआ। हसद की बिना पर उसने अपने भाई को कहा कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। भाई ने क्या जवाब दिया? लइन बसत्त इलैया यदक लितक़्तुलनी मा अना बिबासिती यदी इलैका लियक़्तुलक। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना शाह रज़ा खां फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतुर रहमान अपने शौराए आफाक तर्जुमाए कुरान कंजुल ईमान शरीफ में इसका तर्जुमा कुछ इस तरीके से करते हैं कि ए भाई, तुम अगर हाथ मुझ पर उठाओगे कि तुम मुझे कत्ल कर दो तो मैं अपना हाथ नहीं उठाऊंगा कि तुम्हें मारूं। इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला से डरता हूं। इश्ताल के वक्त में भी तकवा ने उनको किसी ऐसी बात करने से रोक दिया जो अल्लाह तबारक व तआला को नापसंद हो। तो जो बंदा मुत्तकी होता है, गुस्से में भी वो अपने आप पर काबू पा लेता है। यानी तकवा वो दौलत है जो गुस्से की वजह से भी उसे गुनाह से बचाती है। अज़ीज़ान मोहतरम, शहवत की वजह से गुनाह होता है। अब देखिए, आमतौर पर जितने भी गुनाह होते हैं वो शहवत की वजह से होते हैं। आप देखिए, कुरान मजीद फुरकान हमीद में सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या है। ज़ुलेखा वक्त की मलिका है। अल्लाह तबारक व तआला ने माल और दौलत, हुस्न और जमाल से नवाजा है। हुस्न और जमाल का पेकर है। तन्हाई में, खलवत में उसने कुंडियां ताले लगा दिए, ये सोचकर कि सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपनी तरफ उसने दावत गुनाह दी। कुरान पाक में आता है, हज़रत ज़ुलेखा ने कहा वक़ालत हई तलक। अब जब हुस्न इशारे करे तो फिर जवानी तो बेकाबू हो जाती है, मगर क्या हुआ, उसने क्या कहा? हज़रत उसने कहा हई तलक, आओ मेरी तरफ। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल में तकवा था। आगे से जवाब दिया, क़ाल मआज़ल्लाह, ऐ ज़ुलेखा, मैं अल्लाह तबारक व तआला की पनाह चाहता हूं। तो तकवा ऐसी चीज है, इश्ताल हो, शहवत हो, या कोई भी सूरत हाल हो, इंसान काबू से बाहर नहीं होता। अज़ीज़ान मोहतरम, हिर्स की वजह से भी गुनाह होता है, लालच
की वजह से भी आदमी गुनाह करता है। लेकिन जिसके दिल में तकवा हो, परहेजगारी हो, अल्लाह तबारक व तआला ने जिसके दिल में अपनी खशियत डाली हो, वो हिर्स की वजह से भी गुनाह नहीं करता। हालांकि आमतौर पर लोग हिर्स की वजह से गुनाहों में मुब्तला हो जाते हैं। किसी के मालो मनाल को देखकर, किसी की खूबसूरती को देखकर, किसी के ओहदे को देखकर, किसी की शोहरत को देखकर बेकाबू हो जाते हैं, लंबा हाथ मारने की कोशिश करते हैं, कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। देखिए कुरान मजीद फुरकान हमीद में आता है, अल्लाह तबारक व तआला ने कारून को दौलत अता फरमाई थी। लोग उसके खजानों को देखते थे तो क्या कहते थे, या लैत लना मिस्ल मा ऊतिया कारून इन्नहु लदू हज़्ज़िन अज़ीम। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना अशाह अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतुर रहमान अपने शौराए आफाक तर्जुमाए कुरान कंजुल ईमान शरीफ में इसका तर्जुमा कुछ इस तरीके से करते हैं कि हमारे पास भी इतना होता जितना कारून को मिला था, बेशक वो तो बड़े मजे में है। तो ऐसी सूरत में जो तकवे वाला हो, परहेजगार हो, अल्लाह तबारक व तआला उसको हिर्स में मुब्तला नहीं करता। कुरान मजीद फुरकान हमीद में आता है, जो लोग मुत्तकी थे, परहेजगार थे, नबी के गुलाम थे, उन्होंने कहा, ए लोगो तुम क्या कहते हो, वक़ाल अल्लज़ीना ऊतुल इल्म वैलकुम सवाबुल्लाहि खैर। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना अशाह अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतुर रहमान अपने शौराए आफाक तर्जुमाए कुरान कंजुल ईमान शरीफ में इसका तर्जुमा कुछ इस तरीके से करते हैं। कहा उन लोगों ने जिनके पास इल्म था, और तुम्हारा नास हो, अल्लाह के पास जो अजर है वो इस माल और दौलत से ज्यादा बेहतर है। तो मालूम हुआ जब दिल में तकवा हो, परहेजगारी हो, तो इंसान न गुस्से में आकर गुनाह करता है, न अपनी शहवत की बिना पर गुनाह करता है, और न हिर्स की वजह से गुनाह का मुरतकब होता है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, तकवा ऐसी चीज़ है। और एक बात जहन में रख लीजिए, आज बहुत सारे दोस्त हमें ये कहते हैं, साहब हमें ईमान पर इस्तिकामत चाहिए, हमें ईमान पर इस्तिकामत, और इस्तिकामत बहुत बड़ी चीज़ है। अल्लाह का ऐलान है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना अशाह अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतुर रहमान अपने शौराए आफाक तर्जुमाए कुरान कंजुल ईमान शरीफ में इसका तर्जुमा कुछ इस तरीके से करते हैं कि बेशक वो लोग जिन्होंने कहा कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला हमारा रब है और वो उस पर साबित कदम रहे। अज़ीज़ान मोहतरम, इस्तिकामत बहुत बड़ी चीज़ है। और एक बात जहन में रख लीजिए, एतबार खातिमे का है। इंसान सारी जिंदगी अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की फरमा बरदारी करता रहे, लेकिन मरते वक्त खुदा न खास्ता अपना ईमान बर्बाद करके जाए तो समझ लीजिए उसका खाना खराब हो गया। लेकिन एक शख्स सारी जिंदगी अल्लाह की नाफरमानी करता रहा और मरते वक्त अपने ईमान को सलामत लेकर गया तो गोया वो बाजी जीत गया। तो अज़ीज़ान मोहतरम, जिसे अल्लाह ताला तकवे की दौलत अता फरमाए उसे अल्लाह ताला इस्तिकामत भी अता फरमाता है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमें ईमान पर इस्तिकामत मिल जाए, नेकी पर इस्तिकामत मिल जाए, नबी की गुलामी पर इस्तिकामत मिल जाए, अल्लाहु अकबर, तो हमें तकवा हासिल करना पड़ेगा। हमें अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत व फरमा बरदारी हमें करना पड़ेगी। अज़ीज़ान मोहतरम, यहाँ मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ, कुरान मजीद फुरकान हमीद अल्लाह का कलाम भी है, अल्लाह की किताब भी है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के दरबार में मौजूद है। फ़िरौन ने अपने जादूगरों को बुलाया कि मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला किया जाए। फ़िरौन के जो जादूगर थे वो मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले पर आए, लेकिन वो हार गए। जब वो हार गए तो उन्होंने कहा, आमन्ना बिरब्बि हारून व मूसा,
कि हम मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान लाए। अब जब जादूगर ईमान ले आए, फिरौन को ये बात बड़ी नापसंद आई। उसने कहा कि तुमने मेरी इजाजत के बगैर मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के रब पर तुम ईमान कैसे लाए। अजीजान मोहतरम, यहां मैं छोटी सी बात अर्ज कर दूं। उस जमाने में एक छोटी सजा होती थी कि एक हाथ को काट दिया जाए, उससे बड़ी सजा यह होती थी कि उस साइड के पांव को भी काट दिया जाए। लेकिन एक बहुत खतरनाक सजा होती थी कि एक तरफ का हाथ काट दिया जाए और एक तरफ का पांव काट दिया जाए, यानी ना वो बंदा अपना तवाजुन भी सही बरकरार न कर रख सके, यानी एक तरफ का पांव और दूसरी तरफ का हाथ काट कर उसको बिल्कुल माजूर कर दिया जाता। ये बड़ी सख्त और कड़ी सजा समझी जाती थी। जब सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम पर जादूगर ईमान ले आए, उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम की गुलामी इख्तियार कर ली। फिरौन ने कहा मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि एक तरफ का हाथ और दूसरी तरफ का पांव काट कर मैं तुम्हें माजूर कर दूंगा। अब देखिए, जो जादूगर ईमान लाए थे उन्होंने क्या कहा। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी इस बात को बयान फरमाया। फ़क़दी मा अंत क़ाद, ऐ फिरौन तू जो चाहे कर, हम अपनी जगह से पीछे नहीं हटेंगे। हमने मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर हम ईमान लाए हैं। हमारी जान तो जा सकती है, हमारा सर तो कट सकता है, हम हर किस्म की तकलीफ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन नबी की गुलामी छोड़ नहीं सकते। तो ये है इस्तिकामत। देखिए, इस्तिकामत नसीब होती है तकवे की बरकत से, तकवे की लज्जत से। जब बंदा मुत्तकी बन जाता है, परहेजगार बन जाता है, तो बड़े से बड़ा तूफान, बड़ी से बड़ी तकलीफ, बड़ी से बड़ी बीमारी उसको इस्तिकामत से हटा नहीं सकती। कुरान मजीद फुरकान हमीद में एक औरत का जिक्र है। बड़ी हसीन और जमील औरत है, वक्त की मलिका है, बीवी है फिरौन की। अल्लाहु अकबर। उसका नाम है आसिया बिनते मज़ाहिम। आसिया बिनते मज़ाहिम वक्त की खूबसूरत हसीन और जमील औरत है, वक्त की मलिका है। बादशाह ने उसे पूरी कौम में से चुना है। उसे हर किस्म की आसाइश अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से उसे हासिल है। लेकिन जब उसने इस्लाम कबूल किया, अल्लाहु अकबर, उसने मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर जब वो ईमान लाई, उसने जब फिरौन की रबूबियत को झुटलाया, तो फिरौन ने कहा कि मैं तुझे जो इतनी सारी मैंने तुझे सहूलतें दी हैं, मैं तुझे सारी सहूलतें तुझसे छीन लूंगा, मैं तुझे महल से निकाल दूंगा, तुझे जलील कर दूंगा। लेकिन अजीज़ान मोहतरम, चूंकि उसके दिल में ईमान की लज्जत आ चुकी थी, वो ईमान की लज्जत से आशना हो चुकी थी, चुनाचे जब वक्त के बादशाह ने उसको महल से निकाला, उसने अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की बारगाह में दुआ की, रब्बि इब्नि ली इंदका बैतन फिल जन्ना। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना शाह अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतुर रहमान अपने शौरा याफाक तर्जुमा कुरान कंजुल ईमान शरीफ में इसका तर्जुमा कुछ इस तरीके से करते हैं कि ए अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला, इस फिरौन ने तो अपने महल से मुझे निकाल दिया, मैं औरत ज़ाद हूं, ए अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला, इस घर के बदले में मुझे जन्नत में अपने कुर्ब का घर अता फरमा। तो मालूम हुआ, जब तकवा अंदर आता है तो इंसान के अंदर आमाल पर भी इस्तिकामत आ जाती है, फिर वो मुख्तलिफ तरह के गुनाहों से भी आसानी से बच जाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम।
तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, अगर हम अपनी इस्लाह चाहते हैं तो मदनी इनामात के आमिल बन जाए और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह के लिए मदनी काफिलों के मुसाफिर बन जाएं। दावत इस्लामी के मदनी काफिले गांव गांव, शहर शहर, सूबा दर सूबा, मुल्क दर मुल्क अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की रज़ा के लिए सफ़र करते हैं। हमें भी चाहिए कि हम भी आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा मदनी काफिलों के मुसाफिर बन जाएं। मशरिक़ से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक नेकी की दावत के जरिए, इनफिरादी कोशिश के जरिए सुन्नतों का नूर मशरिक़ से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक पहुँचाएँ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, आपने सुना कि रोज़े का मकसद है तकवा, और तकवे की बरकत से अल्लाह ताला गुनाहों से बचने में इमदाद फरमाता है, नेकी पर भी इस्तिकामत मिलती है और इंसान अपने ईमान को सलामत लेकर अल्लाह के फजल करम और उसकी मेहरबानी से चला जाता है। अज़ीज़ान मोहतरम, रमज़ानुल मुबारक का महीना हमारे दरमियान आ रहा है। पहले ये होता था, बुजुर्गी का एक मयार होता था। बुजुर्गी का मयार हमारे सल्फ सालेहीन में इस बात पर लगाया जाता था कि इसने अपनी ज़िंदगी में कितने रमज़ानुल मुबारक हासिल किए, यानी जिसको जितने ज़्यादा रमज़ानुल मुबारक के महीने मिले वो उतना ही ज़्यादा बुजुर्ग तसव्वुर होता था। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ानुल मुबारक की तरगीब दिलाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम अलैहिमुर रिज़वान को मुखातिब करते हैं। तबरानी शरीफ में है कि ए मेरे सहाबा, मैं मफ़हूम और खुलासा अर्ज करता हूँ, ए मेरे सहाबा, तुम पर एक महीना ऐसे आने वाला है जो बरकतों वाला है, रहमतों वाला है, मग़फ़िरतों वाला है, जहन्नुम से आज़ादी वाला महीना है, दुआओं की कबूलियत वाला महीना है। ए मेरे सहाबा, अल्लाह तबारक व तआला इसमें तुम्हारे तनाफुस को देखते हैं। तनाफुस किसको कहा जाता है? तनाफुस का माना है एक दूसरे से आगे बढ़ना, नेक अमाल में, इबादात में एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश करना। जैसे एक छोटा बच्चा है, इम्तिहान दे रहा है, अब उसकी ख्वाहिश ये है कि मैं अपने हम जमात पर सबकत ले जाऊं, अच्छे नंबर लाऊं, नुमाया पोजीशन हासिल करूं और नुमाया पोजीशन लेकर मैं अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की बारगाह में भी मकबूल हो जाऊं और अपना स्टेटस बनाने में कामयाब हो जाऊं। तो अज़ीज़ान मोहतरम, बात तो यही है कि बंदा जब अल्लाह तबारक व तआला की रिज़ा के लिए जब बंदा कोशिश करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी इमदाद फरमाता है। अज़ीज़ान मोहतरम, सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीन मामलात में आपकी बहुत ज़्यादा तेज़ी आ जाती। एक तो ये कि आप इबादत में बहुत ज़्यादा जुस्तजू फरमाते, हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हाल था कि आप इस कदर अल्लाह ताला की इबादत करते थे कि आपके पाँव पर वरम आ जाता था। लेकिन जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आता तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और ज़्यादा इबादत में जुस्तजू फरमाते। दूसरी बात ये कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ानुल मुबारक के महीने में बहुत ज़्यादा खर्च करते, इन्फाक फी सबीलिल्लाह, अल्लाह को राज़ी करने के लिए आप अपने ख़जानों के मुंह खोल देते। और तीसरी बात यह है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मुनाजात में बहुत ज्यादा गिरियाओ जारी करते, दुआओं की कसरत करते, बहुत ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते। तो तीन काम करते थे,
इबादत में जुस्तजू बढ़ जाती थी। माल अल्लाह ताला की रज़ा के लिए वैसे भी आप खर्च करते थे, अल्लाह की रज़ा के लिए ही खर्च करते थे, लेकिन रमज़ानुल मुबारक के महीने में बहुत ज़्यादा खर्च करते थे। और तीसरी बात यह है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनाजात में बहुत ज्यादा गिरियाओजारी करते, अश्क बहाते और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआओं की कसरत करते। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है तो हमारे तो बारे नियारे हो जाते हैं। रमज़ानुल मुबारक के महीने में अल्लाह ताला की किस कदर बरकतें होती हैं, किस कदर रहमतें होती हैं। अल्लाह तबारक व तआला किस तरीके से अपने बंदों पर मेहरबानी फरमाता है, इसका अंदाज़ा आप इन बातों से लगाइए। हमारे शेख तरीक़त हज़रत अल्लामा मौलाना साहबज़ादा मोहम्मद अब्दुल शकूर साहब दमत बरकातुहुम आलिया, अल्लाह तबारक व तआला उनका साया रहमत हम पर तादेर कायम व दायम फरमाए, उन्हें दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमाए और उनके ज़ेर साया रहते हुए हमें मज़ीद दीन का काम करने की तौफीक अता फरमाए और उनके साथ मदीना पाक की हाज़री का शर्फ भी अता फरमाए। अज़ीज़ान मोहतरम, बख्शिश के बहाने हैं। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत कीमत तलब नहीं करती। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत बहाना तलाश करती है कि किसी तरीके से मैं अपने बंदे की मग़फ़िरत कर दूं, किसी तरीके से मैं अपने बंदे को अपनी रहमतों से नवाज दूं, किसी तरीके से मैं अपने बंदे को अपना कुर्ब ख़ास अता फरमा दूं। देखिए, जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है, अल्लाह ताला किस तरीके से अपने बंदे की बख्शिश फरमाता है। मैं अपने शेख तरीक़त हज़रत अल्लामा मौलाना साहबज़ादा मोहम्मद अब्दुल शकूर साहब दामत बरकातुहुम आलिया की तालीमात का खुलासा आपकी बारगाह में अर्ज़ करता हूँ। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में आता है, अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान जो इंसान का अज़ली दुश्मन है, जब उसको अपनी बारगाह से धुतकारा तो उसने रब की बारगाह में कसम उठाई, फ़बिइज़्ज़तिका लअग़वियन्नहुम अजमईन। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना अश्शाह अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतुर रहमान अपने शौराए आफ़ाक़ तर्जुमा कुरान कंज़ुल ईमान शरीफ में इसका तर्जुमा कुछ इस तरीके से करते हैं। ए अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला, तेरे इज्जत की कसम, मैं इन सब को बहकाऊंगा। तो शैतान ने कसम उठाई। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने जब उसको कुछ मोहलत दी तो उसने अपना जोर लगाया, अल्लाहु अकबर, और जोर भी लगाया, कुछ ताकत भी दी। याद रख लीजिए, शैतान हमें देख भी सकता है। कुरान पाक में आता है, इन्नहु यराकुम हुवा व कबीलुहु मिन हैसु ला तरौनहुम। शैतान और उसका कबीला तुम्हें वहां से देखता है जहां से तुम उसको नहीं देख सकते। यहां एक बात ज़हन में रख लीजिए, शैतान को न नींद की फिक्र है, न खाने की फिक्र है, न सोने की फिक्र है, ना उसके पास कोई और मसाइल हैं। बस 24 घंटे एक ही काम है कि किसी तरीके से बंदे को बहकाओ। याद रख लीजिए, ऐसा बदबख्त हमारे पीछे पड़ गया है, उससे कोई बंदा भी अमन में नहीं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये बात अर्ज की गई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर बंदे के साथ शैतान होता है, क्या आपके साथ भी शैतान है? सहाबा ने जब ये बात अर्ज की, सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हाँ मेरे साथ भी शैतान है, मगर मेरा शैतान मेरी सोहबत की वजह से मुसलमान हो गया है। वो था तो शैतान, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने उसे मुसलमान कर दिया है। इसलिए हम भी उसके बारे में अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की पनाह मांगते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम,
ये वो दुश्मन है जिसके पास लाइसेंस है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इन्नश-शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा, कि बेशक शैतान तुम्हारा दुश्मन है, लिहाजा तुम भी उसे दुश्मन मान लो। अज़ीज़ान मोहतरम, एक और जगह फरमाया सूरह यासीन शरीफ में है, अलम आहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला ताबुदुश-शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना शाह अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतुर रहमान अपने शौराए आफाक तर्जुमाए कुरान कंजुल ईमान शरीफ में इसका तर्जुमा कुछ इस तरीके से करते हैं कि ए बनी आदम, क्या मैंने तुमसे ये नहीं कह रखा था कि तुम शैतान की बंदगी न करना, बेशक वो तुम्हारा जाहिर बाहिर दुश्मन है। व अनिबुदूनी हादा सिरातुम मुस्तकीम, और सिर्फ मेरी इबादत करना ये सीधा रास्ता है। अजीज़ान मोहतरम, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालहू व अम्मा नवालहू के फजल करम और उसकी मेहरबानी से हमने ये सुना कि शैतान हमारा दुश्मन है, लिहाजा शैतान को हमें अपना दुश्मन समझना चाहिए। अब देखिए, अल्लाह तबारक व तआला हमारी हिफाजत के लिए, अल्लाह तबारक व तआला ने अपना कुर्ब अता करने के लिए, अल्लाह ताला ने हमें अपनी रहमतों से नवाजने के लिए, हमें अपनी मग़फ़िरतों से नवाजने के लिए, जहन्नुम से आज़ादी अता करने के लिए अल्लाह ताला ने क्या क्या बहाने इख्तियार किए हैं। अल्लाह ताला चाहता है कि मैं अपने बंदे को नवाज दूं, अल्लाह ताला चाहता है मैं अपने बंदे की मग़फ़िरत कर दूं, अल्लाह ताला चाहता है कि मैं अपने बंदे को अपना कुर्ब ख़ास अता फरमाऊं। अल्लाह तबारक व तआला चाहता है कि मैं अपने बंदे को अपने महबूब दानाए ग़ुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में जन्नत में जगह अता फरमाऊं। उसके लिए अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ बहाने, यानी कीमत नहीं मांगी, बहाना तलाश किया है कि किसी तरीके से मैं उम्मते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नवाज दूं। हदीस पाक में आता है कि सबसे पहला काम जब रमज़ानुल मुबारक का महीना करीब आता है, शाबानुल मुअज़्ज़म की आखिरी शब होती है, अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म देता है कि जाओ, जितने बड़े बड़े शयातीन हैं, सरकश शयातीन, उनको तुम बांध दो, सरकश शयातीन को कैद कर दो और गले में तौक डाल दो, ताकि मेरे बंदों के रोज़ों को ख़राब न कर सकें। अज़ीज़ान मोहतरम, अब एक बात जहन में रख लीजिए, जब हमारा खतरनाक दुश्मन शैतान कैद हो गया, सरकश शयातीन कैद कर दिए गए, अब इबादत करने में लुत्फ आएगा, अब इबादत करने में लज्जत मिलेगी, और जो सुस्ती शैतान पैदा करता था, रुकावटें डालता था, अल्लाह के फजलो करम और उसकी मेहरबानी से वो रुकावटें दूर हो गई। तो अल्लाह तबारक व तआला किस कदर करीम है, किस कदर रहीम है कि शाबानुल मुअज़्ज़म के आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ानुल मुबारक की आमद से कबल ही सरकश शयातीन को कैद कर दिया। नंबर एक। नंबर दो, आमाल का रेट बढ़ा दिया। रमज़ानुल मुबारक के महीने में अगर कोई नफिल अदा करे तो अल्लाह ताला उसे दूसरे महीनों के मुकाबले में फ़र्ज़ों के बराबर, रमज़ानुल मुबारक में अगर कोई फ़र्ज़ अदा करे तो अल्लाह तबारक व तआला दूसरे महीनों के मुकाबले में 70 फ़र्ज़ों के बराबर अल्लाह तबारक व तआला अजर व सवाब अता फरमाता है। गोया अल्लाह तबारक व तआला ने बख्शिश का बहाना बनाया है कि मैं किसी तरीके से अपने बंदे को नवाज दूं। रिवायतों में आता है अगर कोई एक बार सुबहान अल्लाह कहे, अल्लाह ताला रमज़ानुल मुबारक में उसे 1,00,000 बार सुबहान अल्लाह कहने का अजर व सवाब अता फरमाता है। अगर कोई एक बार दरूद पाक पढ़े, अल्लाह ताला उसे 1,00,000 बार दरूद पाक पढ़ने का सवाब अता फरमाता है। अज़ीज़ान मोहतरम, तीसरी बात यह है अल्लाह तबारक व तआला ने
ये बख्शिश का बहाना है कि जब बंदा इफ्तारी का वक्त होता है, अल्लाह तबारक व तआला ने इफ्तारी के वक्त की दुआ को अपनी बारगाह में कबूल करता है। रिवायतों में आता है रोज़ादार की इफ्तार के वक्त की दुआ रद्द नहीं होती। अज़ीज़ान मोहतरम, अब अगर कोई शख्स इफ्तारी के वक्त मग़फ़िरत की दुआ मांगे, ईमान पर इस्तक़ामत की दुआ मांगे, सरकार की ग़ुलामी पर इस्तक़ामत की दुआ मांगे, अल्लाह तबारक व तआला उस पर ज़रूर करम फरमाएगा। मैं यहाँ एक छोटी सी बात अर्ज़ कर दूँ। देखें, अगर कोई अल्लाह का बंदा, अल्लाह का महबूब व मकबूल बंदा हमें ये कहे कि साहब मुझे ख्वाब में ये बशारत हुई है कि साहब ये वक्त दुआ है, की घड़ी है, जो तुम मांगोगे अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें अता करेगा, हमें उसकी बात पर यकीन है कि ये शख्स झूठ नहीं बोलता, ये शख्स धोखा नहीं देता, तो हम उस वक्त किस तरीके से दुआ करेंगे, कितना दुआ में आजिज़ी करेंगे, किस कदर दुआ में शिद्दत करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुआ को कबूल फरमाए। अज़ीज़ान मोहतरम, ये तो एक अल्लाह के महबूब व मकबूल बंदे की दुआ का तस्करा है। मैं आपकी खिदमत में इमामुल अंबिया की बात अर्ज़ कर रहा हूँ, सरवरे किबरिया की बात अर्ज़ कर रहा हूँ, मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का तस्करा कर रहा हूँ। आप फरमाते हैं कि रोज़ादार इफ्तार के वक्त जब दुआ करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को रद्द नहीं फरमाता। तो अज़ीज़ान मोहतरम, हमें भी चाहिए इफ्तार के वक्त दुआ करें ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमें इसकी बरकतें अता फरमाए। लेकिन हमारा ये हाल है, जब इफ्तारी का वक्त होता है तो हम इफ्तारी के सामान में लग जाते हैं, साहब ये बनाना है, ये करना है। अरे खुदा के बंदे, उस दुआओं की कसरत करें, इस्तग़फ़ार करें, दुरूद व सलाम पढ़ें, कुरान की तिलावत करें, खूब दुआओं में शिद्दत करें कि दुआओं की कबूलियत की घड़ी है कि अल्लाह तबारक व तआला रोज़ादार की दुआ को रद्द नहीं फरमाता। अज़ीज़ान मोहतरम, इसलिए हमें भी चाहिए कि हम भी दुआ करें। इंशाअल्लाह जब हम दुआओं की कसरत करेंगे तो ये भी बख्शिश का बहाना है, दुआओं की कबूलियत की घड़ी है। अरे जो मांगना है मांगो, जो लेना है वो ले लो, रहमत के दर खुले हैं। आज अल्लाह तबारक व तआला देने पर राजी है, अरे तू लेने पर भी राजी हो जा। और अल्लाह का ऐलान है, व इन मिन शैइन इल्ला इंदना खज़ाइनु। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना अशाह अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतुर रहमान अपने शौराए आफाक तर्जुमाए कुरान कंजुल ईमान शरीफ में इसका तर्जुमा कुछ इस तरीके से करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के पास सारे खजाने मौजूद हैं। जो तू लेना चाहे, सेहत लेना चाहे तो सेहत ले ले, ईमान की सलामती लेना चाहे तो ईमान की सलामती ले ले, औलाद की नेमत चाहता है, औलाद की खैर ख्वाही चाहता है, आफियत चाहता है, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद में अदायगी चाहता है। अरे जो कुछ चाहता है रब के खजाने में सब कुछ मौजूद है। आज इफ्तारी के वक्त तुम मांग ले, अल्लाह तबारक व तआला तुझे अता फरमा देगा। अज़ीज़ान मोहतरम, चौथी बात यह है, बाज़ रोज़ादारों में इतनी गफलत होती है, मैंने अर्ज़ किया ना कि वो इफ्तारी के चक्कर में ऐसे पढ़ते हैं कि दुआ मांगनी भी याद नहीं रहती। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला उनको बख्शने का बहाना तलाश कर रहा है। कितनी रियायत दी है कि अल्लाह ताला की सारी मखलूक उसके लिए दुआ कर रही है। रोज़ादारों की बख्शिश के लिए हवाओं में परिंदे, बिलों में चींटियां और पानी में मछलियां दुआएं किया करती हैं। अल्लाह ताला ने रोज़ादारों की बख्शिश के लिए क्या क्या बहाने अता फरमाए। अज़ीज़ान मोहतरम, पांचवी चीज़ ये है, अल्लाह तबारक व तआला ने शब कदर की नेमत अता फरमाई। एक रात है रमज़ानुल मुबारक में, कुरान पाक में आता है लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फि शहर। लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। अगर हिसाब लगाएं तो ये 80 साल बनते हैं, यानी एक रात की इबादत 80 साल की इबादत से बेहतर है। अज़ीज़ान मोहतरम, हमारी उम्र ही क्या है?
अब देखिए उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र का ये आलम है। किसी की उम्र 50 साल, 60 साल, 80 साल। फरमाया अगर शबे कदर तुझे मिल गई तो शबे कदर में अल्लाह तबारक व तआला की अगर तूने बंदगी कर ली, इबादत कर ली, अल्लाह ताला तुझे 80 साल की इबादत का सवाब अता फरमाएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, शबे कदर हासिल करने का क्या नुस्खा है? मैं अपने शेख तरीकत मुजद्दिद वक्त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना साहबजादा मोहम्मद अब्दुल शकूर साहब कादरी, रज़वी, नक्शबंदी, घमकोलवी नमत बरकात मालिया अब ज़माने के वली हैं। आपकी तालीमात का खुलासा अर्ज करता हूँ। शब कदर हासिल करने के लिए 2 नुक्ते हैं। एक नुक्ता तो ये है कि हम अपने आप को गुस्से से और कीने से पाक कर लें। तबीयत में जो गुस्सा है, आप फरमाते हैं डॉक्टर साहब तबीयत में से गुस्सा खत्म कर दो। नबी अपनी तबीयत में नरमी पैदा करो। नरमी काम को बनाती है, गुस्सा काम को बिगाड़ता है। तो अगर हम अपनी तबीयत में से गुस्सा खत्म कर दें, हर मुसलमान के लिए, अल्लाह की सारी मखलूक के लिए गुस्से को खत्म कर दें। नंबर 1, अपनी तबीयत में से कीना खत्म कर दें। कीने का मतलब यह है हमारी किसी ताकतवर से लड़ाई हो गई, अब उस ताकतवर ने हमें नुकसान पहुंचाया, अब हम उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं लेकिन हमारे में ताकत नहीं, हम कमजोर हैं, तो अब हमारे दिल में उसके लिए बुराई पैदा हो गई। फरमाया कि अपने दिल में हर मुसलमान के लिए, अल्लाह की मखलूक के लिए खैर ख्वाही पैदा करो। अपने दिल से कीना निकाल दो, बुग़्ज़ निकाल दो। तो 2 चीजें हैं, एक तो गुस्सा निकाल दिया जाए, नरमी अपने दिल में पैदा की जाए, अपने अंदर अपने मामलात में नरमी पैदा की जाए, नंबर 1। नंबर 2, अपनी तबीयत में खैर ख्वाही पैदा की जाए अल्लाह की मखलूक के लिए। तो 2 चीजें। और दूसरा नुक्ता मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, आप इसको अपने दिल के मदनी गुलदस्ते में सजा लें। देखें, लैलतुल कद्र हम हैं कमजोर लोग। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना शाह अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतुर रहमान अपने शाराए आफाक तर्जुमाए कुरान कंजुल ईमान शरीफ में इसका तर्जुमा कुछ इस तरीके से करते हैं कि फरिश्ते नाजिल होते हैं और रूहुल अमीन भी नाजिल होते हैं अल्लाह के हुक्म से। अजीजान मोहतरम, हम कमजोर लोग हैं। शब कद्र आखिरी ताक रातों में से एक रात है। अजीजान मोहतरम, शब कद्र को हासिल करने का ये जो नुस्खा मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अल्लाह के फरिश्ते और जिब्राईल अमी अल्लाह के हुक्म से नाजिल होते हैं। कब होते हैं? रात के किस हिस्से में आते हैं हमें नहीं पता, लेकिन दूसरी चीज अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दी। फरमाया सलामुन हिया हत्ता मतलइल फज्र। सलामती है जिस रात में रूहुल अमीन नाजिल होते हैं, फरिश्ते नाजिल होते हैं, वो रात सुबह सादिक तक सलामती वाली है और वो बरकतें सुबह सादिक तक नाजिल होती रहती हैं। रात के किस हिस्से में नाजिल होती हैं ये नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि उसका आखिरी वक्त सुबह सादिक तक है। तो अजीजान मोहतरम, जब हम सहरी के लिए उठते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो रोज़ा रखता है वो सहरी के लिए उठता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो कोशिश करें नमाज तहज्जुद अदा करें, 2 रकत ही अदा कर लें अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हम अपना मामूल बना लें कि नमाज तहज्जुद अदा करनी है, इस्तिग़फ़ार पढ़ना है, दुरूद व सलाम पढ़ना है, कुरान की तिलावत करनी है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला अल्लाह तबारक व तआला हमें शब कद्र की नेमत अता फरमा देगा। क्योंकि शब कद्र जो है वो सुबह सादिक तक उसकी बरकतें रहती हैं। तो अजीज़ान मोहतरम, ये बख्शिश का एक बहाना है। अल्लाह ताला ने सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर कितना करम फरमाया। अजीज़ान मोहतरम,
तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हम नमाज तहज्जुद भी अदा करेंगे, इस्तिग़फ़ार भी पढ़ेंगे, दुरूद व सलाम की कसरत भी करेंगे, कुरान की तिलावत भी करेंगे, ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमें शब कद्र की नेमत अता फरमा दे। अज़ीज़ान मोहतरम, मज़ीद करम ये अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये भी अता फरमाया कि अगर किसी शख्स ने रमज़ान मुबारक का महीना सारे का सारा गफलत में गुजार दिया, अब न उसने दुआएं मांगी, न उसने रहमतों को हासिल करने की कोशिश की, न मगफिरत कराने की कोशिश की, न जहन्नुम से आज़ादी हासिल करने के लिए जद्दोजहद की, रमज़ान मुबारक की आखिरी रात आ गई, अब उसको एहसास हो गया कि यार मैंने ये क्या किया, मुझे कुछ करना था, अपनी ज़िंदगी में एक इनकिलाब लाना था, लेकिन वो इनकिलाब लाने में नाकाम रहा। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब दाना ग़ुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हमें ये बता दिया कि जब रमज़ानुल मुबारक की आखिरी रात आती है, अल्लाह तबारक व तआला की बख्शिश और उसकी रहमत की कोई इंतहा नहीं रहती। अल्लाह तबारक व तआला ने पहली रमज़ान से लेकर 29 रमज़ानुल मुबारक तक जितने बंदों को उसने जहन्नुम से आज़ाद किया है, अल्लाह तबारक व तआला ने उन तमाम मजमुए के बराबर रमज़ानुल मुबारक की आखिरी शब में अल्लाह तबारक व तआला उतने बंदों को जहन्नुम से आज़ादी अता फरमाता है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अगर एक बंदा सारा महीना गाफिल रहा, लेकिन रमज़ानुल मुबारक की आखिरी शब में भी अगर वो रब की बारगाह में हाजिर हो गया, अल्लाह ताला उसे अपनी रहमतों से नवाज देगा। अज़ीज़ान मोहतरम, इस पर ही बस नहीं किया, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने अब रमज़ान मुबारक का महीना भी रुखसत हो गया। अब सारा महीना एक बंदे ने गफलत में गुजारा, न नमाजें पढ़ी, न रोजे रखे, न तरावीह अदा की, न तिलावत कलाम पाक से अपनी रूह को उसने आशना किया, न तिलावत कलाम पाक की लज्जत से उसने कोई फैज़ हासिल किया। अज़ीज़ान मोहतरम, अब ईद की नमाज पढ़ने के लिए वो आ गया। अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह ताला कैसा रहीम है, कैसा करीम है। अल्लाह तबारक व ताला तो बहाना चाहता है, वो कीमत नहीं चाहता, बहा नहीं चाहता, वो तो बहाना चाहता है। वो तो चाहता है मैं किसी तरीके से अपने बंदे को अपनी रहमतों से नवाज दूं। हदीस पाक में आता है, जब सारा मजमा ईदगाह में जमा होता है, अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को इरशाद फरमाता है, ए मेरे फरिश्तों, कुमू कुमू मगफूरुल लकुम। ईद के मजमे में जितने लोग हाजिर हैं, मैंने उन तमाम की मगफिरत फरमा दी। अज़ीज़ान मोहतरम, अब आप अंदाजा लगाइए ये बख्शिश का किस कदर निराला अंदाज है। एक बंदा ईदगाह में हाजिर हो गया, ना उसने नमाजें पढ़ी हैं, ना उसने रोजे रखे हैं, ना उसने तरावीह अदा की है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब की उम्मत से कितना प्यार करता है। फरमाया, कुमू मगफूरुल लकुम, आज मैंने अपने तमाम बंदों की जो ईदगाह में मौजूद हैं, मैंने उनकी मगफिरत फरमा दी। अज़ीज़ान मोहतरम, तो ये रहमत की इंतहा है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने किस कदर हीले इख्तियार किए, शैतान को बंधवा दिया, इबादत का रेट बढ़ा दिया, इफ्तारी के वक्त दुआओं को कबूल किया, मखलूक को दुआए मगफिरत पे लगा दिया, लैलतुल कद्र की नेमत अता फरमाई। आखिरी रात में पूरे रमज़ान के बकदर जहन्नमियों को आज़ादी दे दी। और सातवां ये ईद के मजमे में ऐलान बख्शिश कर दिया, कुमू मगफूरुल लकुम। अज़ीज़ान मोहतरम, अब इतना कुछ तो हो गया, अल्लाह तबारक व तआला ने किस कदर करम फरमाया। तो मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, आखिरी बात इसके हवाले से और अर्ज़ कर दूं। देखिए, बंदा रमज़ानुल मुबारक में रोज़ा रखता है, अल्लाह का फरमान है, हदीस पाक में आता है, अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला दूंगा। एक और रिवायत है, अस्सौमु ली व अना उज्ज़ा बिही, रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही
खुद ही इसका बदला हूँ। तो अजीज़ान मोहतरम, किस कदर करम है कि और दूसरे मामलात का अजर अल्लाह तबारक व तआला ने बता दिया, लेकिन फरमाया रोज़े का बदला मैं खुद दूंगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस कदर करम फरमाया। लेकिन अफसोस, इसके बावजूद अगर कोई अपनी मगफिरत ना कराए, इसके बावजूद कोई अल्लाह की रहमतों को हासिल करने की कोशिश ना करे, वो किस कदर महरूम है। आप इसका अंदाज़ा आप इससे लगा लीजिए। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमा हैं, सीदना जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और आपने ये बद्दुआ दी कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों से वो शख्स महरूम है कि जो रमज़ानुल मुबारक का महीना पाए और अपनी मग़फ़िरत न कराए। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस बद्दुआ पर आपने आमीन कही। ये बड़ी अजीब बात है। आप देखिए, कुरान मजीद फुरकान हमीद में आता है, ला यासूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते फरिश्ते, वो वही काम करते हैं जिसके करने का हुक्म रब्बे ज़ुल जलाल उन्हें देता है। तो पता चला कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने ये बद्दुआ खुद नहीं की, ये बद्दुआ अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के हुक्म पर की। और हमारे मशाइख़ उज़ाम, उनकी बात में आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, काश हम तवज्जो के साथ इस बात को अपने दिल के मदनी गुलदस्ते में सजा लें। देखिए, एक माँ है, एक माँ के सामने उसके बच्चे को बद्दुआ दी जाए, वो माँ कभी भी उसको पसंद नहीं करेगी, बल्कि उससे झगड़ा करेगी कि तू कैसा शख्स है कि मेरे बच्चे को बद्दुआ दे रहा है। अरे ये तो मेरे कलेजे का टुकड़ा है, ये तो मेरे जिगर का टुकड़ा है, तू क्या कर रहा है। लेकिन आप अब अंदाज़ा लगा लीजिए, सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो रऊफ़ुर रहीम हैं, जो अपनी उम्मत पर बहुत ज़्यादा शफ़ीक हैं, बहुत ज़्यादा मेहरबान हैं, लेकिन जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ की अल्लाह के हुक्म पर, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बावजूद रऊफ़ुर रहीम होने के, रऊफ़ व करीम होने के, इंतहाई मेहरबान होने के, आपने उस शख्स के लिए बद्दुआ पर आमीन कही। मतलब ये है कि इतनी रहमतों के ख़जाने मौजूद हैं, मग़फ़िरतों के बहाने मौजूद हैं, बख्शिश के बहाने मौजूद हैं, लेकिन वो शख्स गफलत में है। तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके लिए बद्दुआ फरमा दी। ऐ काश हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ से बचने की कोशिश करें। अज़ीज़ान मोहतरम, एक दो बातें और आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं। हम से बहुत सारे दोस्त ये कहते हैं, डॉक्टर साहब मैं ये चाहता हूं कि तकबीर ऊला के साथ मैं 5 वक्ता बाजमात नमाज अदा करूं सफ़े ऊला में। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद की अदायगी चाहता हूं, बदनिगाही से बचना चाहता हूं, झूठ से बचना चाहता हूं, गीबत से बचना चाहता हूं। मैं अल्लाह और उसके रसूल अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी से मैं बचना चाहता हूँ। आइए मैं इमाम मुजद्दिद अलिफ सानी अलैहि रहमतुर रहमान, आप 1000 साला मुजद्दिद हैं, उनकी बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। फरमाया, अगर तू ये चाहता है कि अगर तू पूरा साल गुनाहों से बच जाए, तो फरमाया तुझे काम करना पड़ेगा, रमज़ानुल मुबारक के महीने में तुझे ख्याल करना पड़ेगा, तुझे नमाज 5 वक्ता बाजमात तकबीर उला के साथ तुझे रमज़ानुल मुबारक के महीने में अगर तू अदा करेगा, पूरा साल अल्लाह ताला तेरी इमदाद फरमाएगा। अगर तू रमज़ानुल मुबारक में झूठ से बचा तो सारा साल झूठ से बचने में तेरी मदद होगी, गीबत से बचेगा, झूठ से बचेगा, फहशगोई से बचेगा। अल्लाह और उसके रसूल अज़्ज़ा व जल्ला वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी से तू रमज़ानुल मुबारक के महीने में अपने जिस्म के हर एक उज़्व को बचाएगा। अल्लाह ताला तुझे पूरा साल अपनी बरकतों से और रहमतों से नवाज देगा। और हमारा ज़ाती तजर्बा है, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं सारा साल तकबीर उला के साथ नमाज 5 वक्ता बाद जमात अदा करूं,
तो हमें रमज़ानुल मुबारक के महीने में नमाजों का एहतिमाम करना पड़ेगा, कुरान पाक की तिलावत करना पड़ेगी, बदनिगाही से अपने आप को रोकना पड़ेगा, झूठ से, गीबत से, चुगली से, वादा खिलाफी से, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी से अपने आप को रोकना पड़ेगा। अज़ीज़ान मोहतरम, एक छोटी सी बात और अर्ज़ कर दूं। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें एक चेक बुक अता फरमाए। 30 चेक हैं, 30 चेक की एक बुक है। जैसे कोई बैंक होता है, बैंक की चेक बुक है, अब उसमें 30 चेक हैं, आप उसमें जो चाहें लिखें। कोई इसको ऐसे खाली रखेगा, उसने कुछ भी नहीं किया। कुछ ऐसे हैं जो उस पर 1 लाख लिखेंगे, कोई उस पर 1 करोड़ लिखेगा, कोई उस पर 1 अरब लिखेगा। अज़ीज़ान मोहतरम, जितना उसको लिखना आता है वो उस पर लिखेगा। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें रमज़ानुल मुबारक का महीना अता फरमाया, गोया हमें 30 चेक दिए हैं। दिनों रात में हम उसमें जो कुछ लिखना चाहें लिख दें। आज लिखने का वक्त है, नमाज़ें भी लिखें, तरावी भी लिखें, तिलावत कलाम पाक भी लिखें, दरसे कुरान भी लिखें, अल्लाहु अकबर, नेकी की दावत भी लिखें, मदनी काफिलों का सफर भी लिखें, जो कुछ लिखना है लिखें। अल्लाह तबारक व तआला उसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह, नेकियों की चेक बुक हमारे पास है, 30 चेक हैं, अब जो चाहें हम लिखें। रमज़ानुल मुबारक का महीना अल्लाह ताला हमें अता फरमा रहा है। अज़ीज़ान मोहतरम, एक छोटी सी बात और आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ। रमज़ानुल मुबारक का हमें एहतराम करना है। रमज़ानुल मुबारक का एहतराम किस तरीके से करना है? अज़ीज़ान मोहतरम, यहाँ एक बात जहन में रख लीजिए कि रमज़ानुल मुबारक का एहतराम हमें अपनी ताकत के मुताबिक करना है। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब बाज़ार मिस्र में लाया गया तो खरीदारों में एक बुढ़िया भी आ गई। उसके पास बहुत कुछ थोड़ा मामला था। किसी ने कहा, ए बुढ़िया, यूसुफ के खरीदारों में तो बादशाह वक्त मौजूद है, तू क्या लेने के लिए आई है? उस बुढ़िया ने कहा कि मुझे पता है मैं यूसुफ को नहीं खरीद सकती, लेकिन जब कल कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला मैदान महशर में यह ऐलान होगा कि यूसुफ के खरीदारों में कौन कौन था, तो मैं अल्लाह की बारगाह में अर्ज करूंगी, मालिक व मौला, यूसुफ के खरीदारों में मैं भी शामिल थी। मुझे पता है मैं यूसुफ को नहीं खरीद सकती, लेकिन कयामत के दिन यूसुफ के खरीदारों में मेरा नाम भी शामिल हो जाएगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में जलाया गया, आग में डाला गया, तो आग रोशन थी 40 दिन तक, अल्लाह अकबर, उसके इर्द गिर्द कोई रह नहीं सकता था, इस कदर आग की तपिश थी। एक चिड़िया थी, वो पानी की बूंद लाती और वो उस आग पे डालती। किसी ने कहा, ए चिड़िया, ए परिंदे, ये तू क्या कर रहा है? उसने कहा, बात यह है, मुझे पता है कि मैं आग को बुझा नहीं सकता, लेकिन जब कल कयामत के दिन ये ऐलान होगा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जब आपको आग में डाला गया तो उस आग को बुझाने वाला कौन कौन था, तो मैं भी आग बुझाने वालों में मेरा नाम भी शामिल होगा। माना हम कमजोर हैं, हम मालिक व मौला, हमारे में ताकत नहीं, मालिक व मौला ताकतवर तू है, लेकिन हम अपनी ताकत के मुताबिक अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की बारगाह में दुआएं मांगते रहें, अल्लाह को राजी करने की कोशिश करें, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में बख्शिश हासिल करने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब दानाए ग़ुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल सदक़े से अल्लाह ताला हमारी मग़फ़िरत फरमा दे और इस रमज़ानुल मुबारक को हमारी हतमी मग़फ़िरत फरमा दे। ऐसी मग़फ़िरत, ऐसा वो राजी हो कि उसके बाद फिर अल्लाह ताला हमसे कभी भी नाराज ना हो। और मालिक मौला, इस बयान के तुफ़ैल हम सब का खातिमा बिल खैर फरमा। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि।